नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश भारत न्यूज। अयांश जैसे गंभीर बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए प्रकाश भारत न्यूज की एक अनूठी पहल। इसी बीच एक बड़ी खबर, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आए अयांश के घर, भरपूर समर्थन करने का किया आश्वासन। देखिए आम जनता की राय हमारे रिपोर्टर प्रमोद कुमार साहवाल के साथ। अभी हम लोग लद्दी बाजार पे हैं और हमारे साथ राजू मिश्र जी हैं जो एक व्यवसायी हैं। अयांश जैसे बच्चों के मुद्दे को लेकर के हम लोग कुछ राय जानना चाहते हैं, कुछ बातें रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या बात रखना चाहते हैं। राजू जी, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। अयांश जैसे बच्चों को लेकर के कुछ राय देना चाहेंगे सरकार को। पहले तो भारत देश के दर्शकों को जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब हैं या आपकी न्यूज़ को देखते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि भारत में अयांश जैसे बहुत लड़के हैं जो सोशल मीडिया से वंचित हैं और उनको बुनियादी सुविधा सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो वो लोग जहाँ भी हैं, इस चैनल के माध्यम से जो आपको फॉलो करते हैं, वो उनका सहयोग जिस तरह भी हो करें और सरकार से भी आग्रह करें कि ऐसे बच्चों को बुनियादी सुविधा जो सरकार से, समाज से मिल सके, वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अभी अयांश जैसा मामला जो सामने आया है, काफ़ी ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया है, लेकिन एक अयांश देश में ही है। ऐसे हज़ारों अयांश हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से वंचित हैं, वहाँ तक कोई सुविधा नहीं पहुँच रही है, नहीं उनको कोई जान रहा है। तो लोग भी सहयोग नहीं कर पा रहे, समाज भी सहयोग नहीं कर पा रहा है और सरकार का तो खैर उन तक पहुंच पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिससे ये रिकॉग्नाइज कर लेना इतना आसान हो जाए कि जो वंचित है, जो समाज में वंचित है, जिसको सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, जो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाता है, सरकार उनको अपने स्तर से चिन्हित करने का काम करे और उनको सहयोग करे। यही हम सरकार से करेंगे। मतलब कि एक प्रस्ताव अभी हम लोग लेकर के आ रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो बहुमत की सरकार है और सरकार जो है चाहे तो एक प्रस्ताव ला सकती है जिसमें गंभीर बीमारियों से, किसी भी गंभीर बीमारी से हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है और आर्थिक स्थिति पर कमजोर है, तो भारत सरकार एक ऐसा प्रस्ताव संसद में लाए जिससे कि उन लोगों का इलाज का टोटल खर्च भारत सरकार वहन करे। इस पर आप क्या करें? देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की टोटल पैसे खर्च करने की बात है, तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, भारत सरकार और मोदी सरकार जो अभी मोदी सरकार चल रही है, उसने एक आयुष्मान भारत करके योजना लॉन्च किया। इसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख तक और ज़रूरत पड़े तो इसको बढ़ाने का काम भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सुचारू रूप से शुरू करने का काम किया। इसमें लोगों को लाभ मिल भी रहा है। ऐसे में आप जैसे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे कहें कि जो गरीब है, पिछड़ा है, जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है, उसको जागरूक करके उसका कार्ड बनवाने का सबसे पहले काम किया जाए। नहीं, इस पे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का लाभ कोरोना काल में किसी व्यक्ति को नहीं मिला, जबकि सरकारी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा प्रावधान था कि इसका लाभ मिले, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आयुष्मान कार्ड की अगर बात करते हैं तो मात्र 5 लाख रुपये तक का ही उसमें अनुदान का है, लेकिन गंभीर बीमारियां जो है लाखों करोड़ों में जाती है। और अयांश जैसे बच्चे को लेकर के जो बात हो रही है इस समय 16 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि संसद में ऐसा एक प्रस्ताव आवे जिसमें ऐसी बीमारी जो कि एक आम भारतीय के लिए नामुमकिन शब्द है, 16 करोड़ रुपया जुटा पाना, वैसे लोगों को मदद के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ 2 लाइन। देखिए, अयांश का जो मामला जिसमें 16 करोड़ 20 करोड़ जितने भी रुपए लग रहे हैं, ये एक अपवाद बीमारी है और कम पाया जाता है, कम लोगों को ये बीमारियां होती हैं। लेकिन जनरली जो बीमारी है, जो डिफिशियंसी, जो न्यूट्रिशनल फूड को लेके आम बच्चों में कुपोषण को लेके बीमारियां होती हैं, उसमें भारत सरकार को ऐसे योजना बनाने की जरूरत है। भारत सरकार बना भी रही है और जहाँ तक हमें लगता है कि भारत सरकार को इस विषय पे शायद ये जो अयांश का मामला है वो भारत सरकार तक पहुँचा भी है और सरकार सोच रही होगी, हमें इतना विश्वास। अभी हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं, एक व्यवसायी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रस्ताव के बारे में उनका क्या राय है। प्रस्ताव में हमारा यही राय है कि अधिक से अधिक लोग जो है इस चीज़ का जो है समर्थन करें। ये जो है लाभ मिलने वाला जो है हर घर तक, हर परिवार तक जो है पहुँचे, ताकि कोई भी आदमी इससे वंचित न रह जाए।
यही मेरा जो है समर्थन है। अयांश जैसे बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपया उनके परिवार के लिए जो जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप भी एक छोटे से व्यवसायी हैं, क्या आप पूरी ज़िंदगी में ये हर आदमी के लिए होना चाहिए, हर आदमी के लिए होना चाहिए। हर गरीब एक व्यक्ति पूरी लाइफ में 1 करोड़ रुपया भी नहीं कमा सकता है, तो 16 करोड़ रुपया कोई फैमिली, एक नॉर्मल भारत की जो फैमिली है वो कहाँ से लाएगा? सही बात इसका मतलब आप इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? जी, ये प्रस्ताव आना चाहिए केंद्र में। होना चाहिए और हर आदमी को जो है मिलना चाहिए इसका लाभ। अभी हमारे साथ मुन्ना जी हैं, मोबाइल व्यवसायी हैं, छोटा मोटा दुकान है। इन्होंने अयांश को 150 रुपया डोनेट भी किया है। ये जो प्रस्ताव इस समय चल रहा है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिसमें कि एक नॉर्मल परिवार करोड़ों रुपया जमा नहीं कर सकता है, इलाज में खर्चा नहीं कर सकता है, तो लोगों की अब आम जनता की मांग हो गई है कि केंद्र सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाए कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए और उसको पास कराए सदन में कि जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो भी खर्चा हो वो केंद्र सरकार वहन करे। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जरूर सर, केंद्र सरकार को ऐसा पारित करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी भयानक बीमारियों से एक छोटा परिवार 16 करोड़ रुपया जमा नहीं कर सकता है। ऐसी बीमारियों को लिए केंद्र सरकार को ये पारित करना ही होगा कि किसी भी गरीब परिवार को बच्चा भविष्य में आगे भी ऐसी बीमारियों का सामना करे तो केंद्र सरकार के सहयोग से हो। मतलब पूर्ण रूप से उसको सहयोग मिलना चाहिए जी, ताकि उस बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सके। बच्चे का भविष्य का सवाल है, उसकी ज़िंदगी के सवाल है। आम आदमी 16 करोड़ रुपया कहाँ से जमा कर सकता है? अब छोटे छोटे पैसे जमा करेंगे कि तो उतना भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, अभी अयांश का मामले में अगर देखा जाए तो 16 करोड़ रुपए की जरूरत है और अभी तक मात्र 4 करोड़ जमा हुआ है। अभी तक देश के कोई भी बड़ा नेता, कोई सांसद, कोई मंत्री अभी तक सामने नहीं आया। एक मात्र बिहार के मुकेश सहनी अपने 1 माह का वेतन का देने की घोषणा। अभी हमारे सामने शिव मोहन जी हैं जो एक कपड़ा व्यवसायी भी हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रस्ताव को लेकर उनकी क्या कहना है। आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। अभी हम लोग के साथ एक अरविंद जी हैं और इनका श्रृंगार दुकान है। आइए इनसे भी जानते हैं इस प्रस्ताव को लेकर के क्या इनकी सोच है। मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं केंद्र से आग्रह करता हूं अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि इस प्रस्ताव को सदन में लाकर भारी से भारी ध्वनि मतों से पारित करें। और मैंने उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरी आवाज़ को जरूर सुनेंगे और इस प्रस्ताव को बारे में जरूर सोचें। अभी सौरभ जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी जानते हैं, एक दवा व्यवसायी हैं, कि अभी जो प्रस्ताव की बात हो रही है उस पर इनका क्या राय है। जहाँ तक की बात है आयुष्मान भारत योजना की, तो ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि कोरोना का समय था, कोरोना का समय में सभी लोगों को ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसमें सरकार भी विफल रही लाभ दिलाने में। तो ये जो प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव तो बहुत अच्छी बात है। सरकार को अगर बहुमत में है तो इसे पारित करवाना चाहिए। क्या पता कल सरकार रहे या ना रहे तो इस देश का कुछ भला हो जाए। लेकिन सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो मौजूदा योजना चल रहा है उसका भी सही से क्रियान्वयन हो और इससे आम जनता काफ़ी। एक और भी भाई हैं, राजा जी हैं इनका नाम, और इनसे भी हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव के बारे में वो अपना क्या मत रखते हैं। देखिए, वर्तमान में अगर बात की जाए इस प्रस्ताव का, तो ये अभी एक तरह से सरकार को एक सीख दिलाने के लिए है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई, इसे सुधार करना चाहिए आपको। अगर क्रोनिकल डिजीज़, कुछ रेयर डिजीज़ होते हैं तो वहाँ पे सरकार को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए, अपना जो भी दायित्व है उसे निभाना चाहिए। सामान्य रूप से जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, मध्यम वर्ग, उसके पास इतने धनराशि अचानक से उपलब्ध नहीं होते हैं कि ऐसे बीमारियों का इलाज करा सकें। और यहाँ पे सरकार के द्वारा उठाया गया कदम शायद उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, तो हम इसके समर्थन में। अभी हम लोग के साथ विदेश कुमार यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि
इस तरह के जो प्रस्ताव की बात हो रही है इनका क्या राय है? मेरा राय है कि भारत सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए कि ऐसा गरीब असहाय बच्चों का जो सहायता कर सके। ऐसे आम आदमी तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार को इसका पहल करना चाहिए, इसका सहयोग देना चाहिए। यही मेरी राय है केंद्र सरकार से। अखिलेश महाराज जी हैं और आइए जानते हैं कि जो प्रस्ताव की बात हो रही है उस पर इनका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी आपके द्वारा ये जो पहल हो रहा है मीडिया के द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है और इस पर सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और इससे सबकी भला होगी, गरीबों की भला होगी और हमारी जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है और इसको पारित भी कर सकती है। हम लोग के साथ मन्नू जी हैं, एक व्यवसायी हैं ये। आइए इनसे जानते हैं कि मोदी सरकार से जो लोग अब मांग कर रहे हैं, बहुमत की सरकार से मांग कर रहे हैं केंद्र में कि आयांस जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो राशि अब आम जनता इकट्ठा कर रही है उसके एवज में लोग का मांग है कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये तक की जो सुविधा मिलती है लोगों को, उस सुविधा को बहाल रखते हुए गंभीर बीमारियों से बचने के लिए जो भी खर्च हो, अब केंद्र सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाए जिसमें टोटल खर्च केंद्र सरकार वहन करे। इसमें मन्नू जी आपकी क्या राय है, ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए या नहीं? जोर से। ये प्रस्ताव आना चाहिए। अभी हम लोग जेपी भाई के दुकान पे हैं, एक पान विक्रेता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो प्रस्ताव की बात हो रही है उस पर इनका समर्थन है या नहीं है। जेपी भाई। मेरा इसमें फुल समर्थन है, क्योंकि मैं एक पान का छोटा मोटा व्यवसायी हूँ। 16 करोड़ रुपये के इंजेक्शन की बात है। हम जैसे आदमी पूरी ज़िंदगी कमा कर भी 1 करोड़ भी नहीं जुटा पाएंगे, इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। अभी हमारे साथ शंभू जी हैं जो यहाँ का वार्ड सदस्य हैं वर्तमान में। आइए इनसे भी जानते हैं कि इस प्रस्ताव को लेकर इनका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। हम इस प्रस्ताव को समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रस्ताव हर देश में लागू है, हमारे देश में लागू नहीं है, इसलिए हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। इसलिए सरकार के लिए मैं इस समर्थन का मैं आग्रह करता हूँ कि प्रस्ताव लागू हो। अभी हमारे साथ हैं हृदय चौरसिया जी जो एक व्यवसायी हैं। आइए जानते हैं कि जो केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि गंभीर बीमारियों से किसी की मौत नहीं हो, इसके लिए केंद्र में एक प्रस्ताव लाए केंद्र सरकार, जिसमें कि गंभीर बीमारियों से किसी की मौत नहीं हो। इस पे इनकी राय क्या है, जानते हैं। हृदय जी, क्या राय रखते हैं आप इस मुद्दे पे? देखिए, इस मुद्दे पे राय यही है कि सरकार को इस पे बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए था, ताकि इससे क्या होता है कि समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनके पास आर्थिक जो है नहीं स्थिति का सही है, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और इधर उधर से कर्ज लेकर के जो है वो अपने ज़िंदगी को दबाव में डाल देते हैं। तो इस प्रस्ताव को लेकर के जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था, इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से पहल भी करना चाहिए था, ताकि समाज के हर एक गरीब वर्ग के बच्चों को इसकी सहायता मिल सके और गंभीर से गंभीर जो बीमारियां हैं उसको आसानी से वो लोग इलाज भी करा सकें। थैंक यू। केंद्र सरकार से अब आम जनता जो मांग कर रही है कि आयुष्मान भारत कार्ड पे जो 5 लाख की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधा मिलती है, उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयांस जैसे बच्चे को बचाने के लिए ये प्रस्ताव से ऊपर उठ करके एक नए प्रस्ताव की डिमांड अब जनता कर रही है, जिसमें कि आयांस जैसे बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की जहां ज़रूरत है और बिहार में अब तक 4 करोड़ रुपए मात्र जमा हो पाए हैं और समय बहुत कम है उस बच्चे के लिए। तो अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एक आपातकालीन बैठक सदन में बुला करके सभी सांसदों के साथ एक प्रस्ताव पास करे, जिसमें कि बच्चे को बचाने के लिए जो 16 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, तो ये सारा खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करे। लोकेश बाबू से हम लोग जानना चाहेंगे कि ये प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, समर्थन करते हैं। मान लीजिए कि होगा तो ऐसा बहुत अच्छा विकास का काम होगा
हमारा गुजारिश है मोदी सरकार से कि वो बिल को पास किया जाए। क्या है कि बहुत लोग का उससे जुड़ा हुआ कितना लोग गरीब हैं, उसको कुछ मिल जाएगा सहानुभूति कि हमारे सरकार हमारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए सरकार को गुजारिश है कि वो अपना प्रस्ताव ये पास किया जाए। जय हिंद। अभी आम जनता एक मांग कर रही है केंद्र में सरकार से कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जो है वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित होता है। ऐसे में आम जनता मांग कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। अगर मोदी सरकार चाहे तो एक ऐसा प्रस्ताव ला सकती है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो भी खर्च होगा इलाज में उसकी पूर्ण जो है खर्चा केंद्र सरकार करेगी। ऐसा प्रस्ताव का लोग अब मांग कर रहे हैं। आइए वकील साहब से जानते हैं कि वकील साहब की राय क्या है, इसमें उनका परिचय जानते हैं। वकील साहब अपन परिचय। मेरा शुभ नाम मकसूद आलम हुआ। हम पेशे से वकील है, सिवान सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एज ए क्रिमिनल लॉयर। मेरा घर में एक बार हुआ बगल में। सरकार को ऐसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए कि हर गरीब गंभीर बीमारी का इलाज खुद नहीं करा सकता, क्योंकि सक्षम नहीं हो पाता है अपना पैसा एक्सपेंस करना। इसलिए सरकार को चाहिए कि जैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो बीमारी होती है उसके इलाज के लिए सरकार को एक स्कीम लाना चाहिए, सरकार को खुद से उसका इलाज कराना चाहिए। हमारे साथ मुन्ना जी हैं जो एक व्यवसायी हैं। अभी जो आम जनता एक मांग कर रही है कि आयुष्मान भारत में मात्र 5 लाख रुपए की गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए मिलता है, जो कि पर्याप्त नहीं होता है, उनके मुंह में जीरा समान होता है। अब आम जनता मांग कर रही है कि केंद्र में मोदी जी की बहुमत की सरकार है। अब ऐसे में बात उठ करके सामने आ रही है बार बार आम जनता के बीच में से कि एक ऐसा प्रस्ताव मोदी जी लाएं संसद में जिसमें कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो भी खर्च हो भारत सरकार उसका टोटल खर्च का वहन करे। आइए मुन्ना जी से जानते हैं कि इस पर उनका क्या राय है। मुन्ना जी। जी प्रमोद जी। हाँ, क्या आपका राय है इस तरह का प्रस्ताव को लेकर? इस तरह का प्रस्ताव को लेकर आना चाहिए और सरकार को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बीमारी है या अभी हम लोग आंखों देखा हाल, कानों सुना हाल है कि पटना से जो आयांश नाम का लड़का का पर दिन प्रतिदिन हर दिन हम लोग न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन लगना है। तो इसमें तो सरकार को जल्द से जल्द आगे आना चाहिए और आके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति के बस का बात ये नहीं है। इतना बड़ा बीमारी और इतना बड़ा रकम जिसमें लगता हो उसका सुनिश्चित व्यवस्था अपने आप को कर सके, इसमें हर आदमी को आगे आना चाहिए और आके इसमें जो मदद हो वो करना चाहिए। राजन साहब और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में किसी तरह का दुख सुख होता है उसमें अग्रणीय भूमिका इनकी रहती है। ये लद्दी बाजार निवासी है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या इस तरह का जो संसद में प्रस्ताव लाने की बात हो रही है क्या उचित है या नहीं है, या इस तरह का प्रस्ताव आने चाहिए कि गंभीर बीमारियों से जूझने वाले व्यक्ति के लिए जो एक आम भारतीय नागरिक की अगर हम बात करते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है उनके लिए क्या इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों के लिए आना चाहिए जो समाज में काफ़ी निचले तबके के हैं, जहाँ तक ना उस व्यक्ति की आवाज़ ना सोशल मीडिया उठाती है और ना ही वो जननेता सुन पाते हैं, उसकी पहुंच काफ़ी सीमित रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत पिछड़ा है, ठीक है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है, तो वो अपना इलाज का खर्च नहीं कर पाता है, इसलिए क्राउड फंडिंग करना ही उसको मतलब भिक्षाटन ही करना पड़ता है, दूसरा कोई राह नहीं है। नहीं तो वो अभाव में, पैसे के अभाव में अपने बच्चे को वैसे ही खोना ही पसंद करता है, एक मजबूरी होती है, ठीक है। लेकिन सरकार को इस पर एक ऐसा बिल लाना चाहिए कि जो
ऐसे गंभीर बीमारियों से, ऐसा तो नहीं होता कि 100 में 100 बच्चों को ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कुछ ही बच्चों को होता है ऐसी बीमारी। तो उन कुछ ही बच्चों के लिए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उनके इलाज के लिए ऐसा एक प्रस्ताव लाना चाहिए सदन में, और इसको पास भी करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे कहते हैं कि देश के कर्णधार होते हैं, भविष्य होते हैं, उनकी चिंता करना भी हमारा फर्ज बनता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी राशियाँ देकर ही मदद कर सकते हैं, जो है उतना कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह का एक प्रस्ताव भारत सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में भी है। अगर इन सभी के रहते हुए भी अगर किसी गंभीर बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज पढ़े लिखे वर्ग के जो भी मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और उनके कैबिनेट के जो भी मंत्री सांसद जो भी हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्योंकि पूरा देश जब भी विपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो पूरा देश एकजुट होकर के अपनी यथाशक्ति के अनुसार समर्थ से उनका जो भी राशि की ज़रूरत होती है वो इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। अयांश जैसे बच्चे के लिए अभी तक 4 करोड़ रुपये की राशि मात्र जमा हो पाई है, जबकि लक्ष्य बनाया गया था कि 15 अगस्त से पहले हम लोग इस तरह का 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है उसकी राशि उपलब्ध करा पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए अब सरकार की तरफ ताकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज़ के लिए लद्दी बाजार।